पूरा देश दिल थाम कर बैठा है। बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले बजट को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बजट कई मायनों में अहम है। वजह है इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही हैं। वैसे तो देश के हर वर्ग के लोगों को आने वाले इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हर कोई चाहता है कि ये बजट उनके लिए असल में कुछ फायदा लेकर आए। ये वाला बजट चुनावी वर्ष का आखिरी बजट है और आम आदमी को रिझाने के लिए ऐसा निश्चित माना जा रहा है कि सरकार इस बार हर वर्ग को कुछ खास देगी। ऐसे में इस बार लोग बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की। सबसे पहले गुरुग्राम के चार्टेड अकाउंटेंट से जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए। लास्ट ईयर इन्होंने एग्जम्पशंस दिए हैं या फिर टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, वो इस साल भी हमें कंटिन्यू रखने चाहिए। और जो बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, उसके लिए भी हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार थोड़े से और ज़्यादा रिलीफ दिया जाए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। जस्ट लाइक NPS वगैरह की जो लिमिट्स हैं वो बढ़ा दी जाएँ इस तरीके से। और जो बिजनेसमैन्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है, कहीं ना कहीं GST में थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए। और उनके लिए जो इनकम टैक्स की प्रोविजंस हैं या फिर जो भी एग्जम्पशंस हैं उसको एज इट इज़ कंटिन्यू कर दिया जाए या फिर उससे बढ़ा दिया जाए। जो हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अब से रिलीफ देगी। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि गवर्नमेंट का मोटिव रहा कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एटलीस्ट जिनकी इनकम अराउंड 7 लाख रुपए तक की थी, उन्होंने लास्ट ईयर उन सबको रिलीफ किया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अब की बार फिर से रिलीफ मिले। वकील वर्ग को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वकील चाहते हैं उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार बजट में कुछ खास लेकर आए। जैसे कुछ प्रावधान ऐसा किया जाए कि वो आए तो पहले जैसे आते ही उनके कुछ इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो कुछ उनको भी कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाए जैसे कि बुढ़ापा पेंशन होती है, बेरोजगारी पेंशन होती है। ऐसे ही वकील के आते ही शुरुआत में कोई भी उनका ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो वो कुछ ऐसा हम चाहेंगे कि सरकार से कि वकीलों के उत्थान के बारे में भी जो नए नए वकील आ रहे हैं आज प्रैक्टिस में, तो उनको भी सिक्योर करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। चुनाव के मद्देनजर अंतरिम बजट में नौकरी के अवसर में बढ़ोतरी होने की ज्यादा उम्मीद है। साथ ही मध्य वर्ग के लिए टैक्स छूट, किफायती आवास, महंगाई से राहत और होम लोन ब्याज दर में कमी जैसी चीजों के ऐलान की भी संभावना है। इस बार आम आदमी को आम बजट में महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले महीनों में हर चीज के दाम तेजी से बढ़े हैं। खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस समेत कई जरूरी चीजों पर टैक्स कम करने की उम्मीद लोगों को है। वहीं आम बजट से देश के सीनियर सिटीजन्स की भी आस बंधी हुई है। सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद है कि सरकार उन्हें ट्रेन के टिकट में मिलने वाली छूट फिर से दे सकती है। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बजट में उन पर ध्यान देगी, जिससे आने वाले समय में उन्हें रोजगार के बेहतर मौके मिल सकेंगे। रोजगार योजना का विस्तार किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर सकती है, जो कंपनियों को प्राइवेट कराती है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं ग्रामीण योजना के तहत भी बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। इनकम में टैक्स छूट की उम्मीद है। मध्य वर्ग के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार इस बार के बजट में इनकम टैक्स छूट को लेकर भी ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट का दायरा 1,50,000 रुपए सालाना से ज्यादा किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो PPF से लेकर इंश्योरेंस के तहत दी जाने वाली टैक्स छूट ज्यादा हो जाएगी। इसका सीधा लाभ मध्य वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा। बजट 2024 में इंश्योरेंस को लेकर भी छूट का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री बीमा पॉलिसियों को GST से छूट देने का ऐलान कर सकती है, जिससे बीमा प्रीमियम में कमी आएगी। छूट मिलने से इंश्योरेंस की संख्या में इजाफा भी होगा और अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए भी बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के लिए जिन बड़े ऐलानों को दिए जाने की संभावना है, उनमें सबसे पहला है महिलाओं के लिए बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी। इसके अलावा बजट में महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना लाने का भी ऐलान किया जा सकता है। हर वर्ग उम्मीदें लगाए बैठा है कि इस बार के बजट में उनके लिए खास होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि निर्मला सीतारमण
जब अपना पिटारा खोलती हैं तो खजाने से किस वर्ग को क्या खास मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।